नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित आप लोग 5 सेट कर चुके हैं। ये 6वां सेट है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको कुछ सेकंड दिया जा रहा है, आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनिगल नरसिंह राव। समझ में आ गया। इन्होंने जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, लेकिन फिर बाद में उसमें विचार किया गया, परिवर्तन करके फिर प्रारूप समिति के द्वारा एक नया संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन जब BN राव जी ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था, तब उस समय उसमें आर्टिकल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। समझ में आ गया। 13 अनुसूचियाँ थी, 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में वो तो हम आपको बताएंगे ही। अभी ये क्वेश्चन हो गया एक आपका। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। मतलब कह रहा है कि जो भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ है, ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। समझ में आ गया। 26 जनवरी 1949 को तैयार किया गया था। लेकिन हम लोग को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको ग्रहण किए हैं। समझ में आ गया। ये कहा जाए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान तैयार तो हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। या कहा जाए एक रूप से कि ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बताइए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पे गलत है, किस नहीं। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक अच्छा दिन था। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या बताना है। क्या बताना है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था, बताइए। बता दिया जाए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। समझ में आ गया। लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। उसी में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और यह मतलब डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आज़ादी के पहले की बात है। दिसंबर 1929 में डिसाइड किया गया और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस ये लोग मनाने लगे, आज़ादी से पूर्व। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त
1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? यही कि पहले हम 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे आज़ादी के पहले, लेकिन जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को मनाने लगे। लेकिन फिर 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने लगे। समझ में आ गया होगा? आइए देखते हैं ये चौथा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कहाँ से? बताइए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। समझ में आ गया? मैंने बता दिया है आपको कि 26 जनवरी 1949 को संविधान, तो आप लोग बोलते ही नहीं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया, वो मतलब बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। समझ में आ गया? दिमाग में फीड कर लीजिए। क्या फीड करना है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। समझ में आ गया? 11वें अधिवेशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। उत्तर प्रदेश से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? उत्तर प्रदेश से, बम्बई से, कि पश्चिम बंगाल से, कि इनमें से कोई नहीं? वो बम्बई से निर्वाचित होकर आए थे। समझ में आ गया? उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। इससे पहले वो जो है, कहा जाए तो बंगाल प्रांत के पूर्व भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब वो भारत आज़ाद हुआ तो जो वो भाग था वो एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तान में चला गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो भागों में था। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो आज कहा जाए बांग्लादेश है, उसमें पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। समझ में आ गया होगा आप लोग को? छठा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। ये याद कर लीजिए, बहुत ही बार पूछते हैं सवाल। कब हुआ था? 1886 में इनका जन्म और 1951 में मृत्यु, या 1851 में जन्म, 1956, 1855, के 1952, 1888, 1954। कब इनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुआ था 1956 में। समझ में आ गया? इनका जन्म कहा जाए तो माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म माहू मध्य प्रदेश में, और इनका जो है मृत्यु सबको पता हुआ है, दिल्ली में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमें लग रहा है छठा सवाल दो बार हो गया है। एक सवाल कई बार आ गया। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है।
यहाँ होगा पारित। पारित होने के भारत सरकार अधिवेशन 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों सही है। तो आपको ऑप्शन क्या मिला? सी। आपको पता होगा 3 बार जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 1930, 31, 32 में। उसी का परिणाम 1935 का भारत शासन अधिनियम है। हाँ, ये दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भाग दिया जाना चाहिए, भंग कर दिया जाना चाहिए। समझ में आया कि मतलब अगर आज़ादी मिल जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो राजनीतिक रूप में काम नहीं करेगी, राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करेगी। ये किसने कहा था बताइए? सी राजगोपालाचारी ने, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। किसने? कि जब हमें स्वतंत्रता मिल जाए तो जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस है वो राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं करेगी, भंग कर दिया जाए उसको। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। समझ में आया? यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था कि जब हमें आज़ादी मिल जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करेगी, उसे भंग कर दिया जाए। उनका सुझाव था। मानना न मानना तो नेहरू जी के हाथ में था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है किसका? यह कथन है बताइए। विलियम जोन्स, मॉरिस जोन्स, आइवर या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कह रहा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है किसका? है आइवर का, आइवर जेनिंग्स का। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, चर्चिल, माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं? बताइए किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? ऑस्टिन ने। ऑस्टिन की एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है। समझ में आ गया? ये जो हैं ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं इतिहासकार थे। ये ऑस्टिन जी, ग्रेनविल ऑस्टिन, उनकी पुस्तक भी मैंने बता दिया। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये याद रखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भारतीय संविधान सभा का पहला वो था तो कितनी महिलाएं उसकी सदस्य थी? 15, 20, 25, 10। तो इसका ऑप्शन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15। समझ में आ गया? आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।